रायपुर पहुंचे यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा कि छत्तीसगढ़ से मेरा बहुत गहरा नाता रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से मेरी उम्मीद होगी पूरी राष्ट्रपति पद का बहुत गरिमा का पद होता है। ये बात कही यशवंत सिन्हा ने। अच्छा होता सब एक राय होकर किसी एक को चुन लेते। यह संख्या बल की नहीं विचारधारा की लड़ाई है। यह बात कही है यशवंत सिन्हा ने। राष्ट्रपति पद के यूपीए की तरफ से उम्मीदवार हैं। देश में जो वातावरण है वह अच्छा नहीं है। यह बात कही यशवंत सिन्हा ने। सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बना दी गई है। केंद्र में बैठी सरकार हर जगह टकराव की राजनीति कर रही है। अग्निपथ योजना ठीक नहीं है। सिन्हा ने कहा कि अग्निपथ योजना पर सरकार को फिर से विचार करना चाहिए। यशवंत सिन्हा ने कहा कि बीजेपी वह पार्टी नहीं रही जिसका मैं सदस्य था। यशवंत सिन्हा ने कहा कि ईडी की कार्रवाई पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा कि कभी ख्याल नहीं आया कि राजनीति प्रतिद्वंदी के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल किया जाएगा। यह मेरी समझ से परे है और कोई व्यक्ति इतना नीचे गिरेगा। सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का नंगा नाच किया जा रहा है। ये बात कही है यशवंत सिन्हा ने, यूपीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। तो छत्तीसगढ़ से मेरी उम्मीद पूरी होगी, ये बात कही यशवंत सिन्हा ने। ईडी की कार्रवाई पर राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बयान सामने आया। सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का नंगा नाच किया जा रहा है। ये बात कही है यशवंत सिन्हा ने। हमारा बहुत विलक्षण देश है। हमने दोनों के बीच में से एक रास्ता निकाल लिया है और अग्निपथ न नेशनल सर्विस है क्योंकि 4 साल का है, आर्मी नहीं है क्योंकि 4 साल का है, मात्र 4 साल का है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये सही नहीं है। और दूसरी बात कि ये दिखाता है एक बार फिर जो कार्यशैली है केंद्र सरकार की उसकी। और चलेंगे रायपुर, बात करेंगे सहयोगी वैभव शिव पांडे से। वैभव, यूपीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा रायपुर आए थे, क्या कुछ बातें कही, किस तरह से सरकार पर, केंद्र सरकार पर निशाना साधा है? देखिए, यशवंत सिन्हा जो कि बीजेपी में रहे हैं, अब उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी और फिर दूसरे दल के साथ चले गए। अब संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार हैं, तो खुलकर उन्होंने केंद्रीय सत्ता पे हमला बोला, मोदी सरकार पर हमला बोला, बीजेपी पे हमला बोला और कहा कि अभी जो मौजूदा वक्त है वो विचारधारा की लड़ाई को लेकर के है। राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं हो रहा है बल्कि एक विचारधारा से दूसरे विचारधारा की लड़ाई चल रही है। और देश में जो माहौल इस वक्त बना दिया गया है उस माहौल के खिलाफ सबको एकजुट होना पड़ेगा। और यही वजह है कि उनके पास जब ये बात आई, ये प्रस्ताव आया कि आपको राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना है, आपको उम्मीदवार बनाया जा रहा है, तो उन्होंने इसे स्वीकार किया और तैयार हुए। क्योंकि इस वक्त जिस तरह की परिस्थितियां देश के भीतर में बनी हुई है उसमें ज़रूरी है कि मजबूती के साथ उसमें खड़ा हो और बोला जाए। उन्होंने एक और बात कही कि राष्ट्रपति को कभी भी खामोश नहीं रहना चाहिए, उन्हें बोलते रहना चाहिए जब भी कोई संवैधानिक संकट देश के भीतर में नजर आए। तो इसलिए देश को एक खामोश राष्ट्रपति नहीं चाहिए, एक बोलने वाला राष्ट्रपति चाहिए। और इसलिए इस वक्त में जिस तरह के विचारधारा को परोसने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है, उनके खिलाफ वो लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे और सभी जगहों से उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। यशवंत सिन्हा ने ये बात कही और बीजेपी पे भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस विचारधारा के साथ आई थी वो बीजेपी अब नहीं रही, इसलिए मैं भी अब बीजेपी के साथ नहीं हूं। छत्तीसगढ़ से उम्मीद पूरी होगी उनकी, यह बात कही यशवंत सिन्हा ने। इसके क्या कुछ मायने? हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि अपने चुनाव अभियान की शुरुआत उन्होंने केरल से की थी। केरल में भरपूर समर्थन उन्हें मिला है। इसके बाद वो चेन्नई पहुंचे थे, चेन्नई में भी बाकी विपक्षी दलों का समर्थन उन्हें मिला। अब छत्तीसगढ़ से तो चूंकि उनका एक पारिवारिक नाता रहा है तो छत्तीसगढ़ से भी उनको भरपूर जो है समर्थन मिलेगा, सभी दलों की तरफ से समर्थन मिलेगा। और यही उम्मीद वो बाकी अन्य राज्यों से भी कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि बतौर राष्ट्रपति के तौर पर उन्हें चुन लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि लड़ाई तो काफ़ी कठिन है लेकिन वो लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। भले ही जो है ऐसी ताकतें जो कि तमाम तरह के जो है धन बल और छल बल का इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ उनकी लड़ाई है। लेकिन विचारधारा की लड़ाई में अच्छी विचारधारा की जो है जीत होगी और उन्हीं के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ से तो उन्हें उम्मीद कई गुना ज्यादा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैभव शिव पांडे खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।